स्वागत है आपका आज की चाय पे। अलीगोनी पे कल मैंने एक पॉडकास्ट बनाई थी एंड उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए फारा खान के हवाले से। फारा खान हमें पता है कौन है, इंडस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट कोरियोग्राफर्स आउट देयर एंड डायरेक्टर भी रही हैं एंड डेफिनेटली शी इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो कि इंडस्ट्री की फेवरेट है ना। और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे लगता है किसी को है आफ्टर बिग बॉलीवुड स्टार्स इंडस्ट्री में रहने का, इंडस्ट्री में काम करने का, सर्वाइव करने का, तो वो डेफिनेटली फारा खान को है। और नॉट ओनली दैट, उनका करियर एकदम मतलब कहते हैं ना, अभी वो कोई स्ट्रगल फेज में नहीं है कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें करें फॉर PR एंड ऑल। ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। शी इज़ अर्निंग फ्रॉम 10 सोर्सेज, कभी रियलिटी शो में, कभी यूट्यूब चैनल से, कभी कहीं से, कभी कहीं से। तो उनको किसी भी तरीके की फेम की या एक्स्ट्रा टैक्टिक्स या एक्स्ट्रा PR करने की तो ज़रूरत है ही नहीं। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी जब मुझे कमेंट सेक्शन में पता लगा एंड आई वॉज एन अवेयर ऑफ दिस। मैं बहुत ही क्लियर तरीके से ये सामने रख रही हूँ सच, कि मुझे पता ही नहीं था कि फारा खान गंगा आरती में गई हैं। उन्होंने गंगा जी की आरती करी है और अच्छे से, ढंग से, तरीके से उन्होंने सर पे कपड़ा लिया हुआ है, माथे में कुमकुम लगाया हुआ है और बहुत प्यार से वो आरती कर रही हैं। एक जगह पे मैं देख रही हूँ कि माता की मूर्ति है, उनके पैर भी छू रही हैं। और एक और जगह पे जो कि उनके खुद के व्लॉग में था, वो किसी के घर पे गई, वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति देखी तो आशीर्वाद भी लिया। इन सब बातों से क्या फारा खान कम मुसलमान हो गई? क्या उनके नाम के आगे से खान हट जाएगा? नहीं, वैसे ऐसा भी नहीं है। इसलिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि इन्हीं से सीख लो, अपने सीनियर से ही कुछ सीख लो। अलीगोनी, शोएब इब्राहिम, दीपिका कक्कड़, आसिम अजहर, नो आई एम सॉरी, नॉट दीपिका कक्कड़, फायजा इब्राहिम। जो सच है वो बोलती हूँ मैं। दुनिया के लिए दीपिका कक्कड़ इब्राहिम है और वेडिंग के इनविटेशन पे अपनी आइडेंटिटी ही नहीं थी। दे कैन इवन ओन द फैक्ट कि दीपिका कक्कड़ इब्राहिम की माँ एक हिंदू हैं और उनके घर में मंदिर है, गुरु नानक जी की तस्वीर भी है। और अगर वो सब वो दिखा देंगे तो उनको लगता है उनके सब्सक्राइबर्स बुरा मान जाएंगे। मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, ये आपकी छोटी सोच है। और वहीं दूसरी ओर अलीगोनी को लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं कि उनकी इस बात को मान जाएंगे कि उन्हें नहीं पता है कि गणेश चतुर्थी पे क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है। गणपति बप्पा मोरिया बोला जाता है, ये बच्चे बच्चे को पता है मुंबई में। पर अलीगोनी जो इतने बड़े हो चुके हैं, इतने अधेड़ उम्र के हो चुके हैं, उन्हें नहीं पता। तब नहीं पता जब उनकी खुद की गर्लफ्रेंड जो है वो एक हिंदू पंजाबी है, जो एक्चुअली में कई सालों तक उनके साथ रही है। और इसी वजह से ये जानना और ये सब समझना कि आपका जो बेटर हाफ है ना, उसके मतलब चलो जी अभी वो शादीशुदा नहीं है, बट जो आपका जीवन साथी होने वाला है, जिस लड़की के साथ इतना वक्त गुजारा, उस लड़की के बारे में इतना भी नहीं पता कि उसके धर्म में क्या किया जाता है क्या नहीं। वो तो वैसे टाइम से अबाया पहन लेती है। और अगर ये बोलोगे कि वो किसी और कंट्री गई थी एंड ऑल, इट्स ऑल अबाउट द फैक्ट कि उसने वो रिस्पेक्ट दी और वो अच्छे से अबाया पहन के गई है ना, तरीके से, सर ढक के। वो भी तो कह सकती थी मुझे तो नहीं पता था सर ढकना है, बट नहीं, वो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती बिकॉज वो प्यार में अंधी है। और आप प्यार में अंधे तो छोड़ दीजिए, प्यार में है भी कि नहीं, अब मुझे डाउट होता है। क्या ये सब कुछ वही है जो शोएब ने करा? अब तो मुझे सच में डाउट होता है। मुझे ये एजुकेटेड लगते थे, बहुत ही ज़्यादा वेल बिहेव्ड और रिस्पेक्टफुल लगते थे टुवर्ड्स ऑल रिलीजन। बट अली ने डेफिनेटली मुझे बेहद डिसअपॉइंट करा है अपने रीसेंट इंटरव्यू से। और कहूँगी कि फारा खान ने इतना बढ़िया एग्जाम्पल सेट करा। फारा खान, सलमान खान, शाहरुख खान, सब ने बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल सेट करा है। दे ऑल आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। कोई ज़रूरत नहीं है इन्हें दिखावे के लिए, किसी और रिलीजन की रिस्पेक्ट करने के लिए, बट ये करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इंडिया में रहते हैं और ये दिल से हर धर्म को रिस्पेक्ट देते हैं। और इसी वजह से शायद इनका नाम भी है, क्योंकि देखा जाए तो मतलब ना शोएब इब्राहिम का कोई ज़्यादा बड़ा करियर है, ना दीपिका कक्कड़ का कोई इतना बड़ा, मतलब एक सीरियल के बाद क्या ही करियर है। और वहीं अलीगोनी, आई एम सॉरी, मतलब आपकी परफॉर्मेंस, हाँ खाना आप बना लेते हो, बट एज सच एंटरटेनमेंट के नाम पे आपने जो ये लाफ्टर शेफ है उसमें कुछ किया नहीं है। तो जिन लोगों के पास हुनर है ना, फारा खान पे बहुत हुनर है। उनके जो डांस स्टेप्स जो वो करवाती आई हैं, जो कोरियोग्राफी उनकी रही है, दैट हैज़ बीन अ हिट टाइम एंड अगेन। तो मैं वही कहूँगी वापस से कि कुछ लोग हो सकता है कहीं कि दिखावे के लिए फारा कर रही थी, बट एट दिस पॉइंट मैं कहती हूँ फारा को लोग यूज़ कर लेंगे फेम के लिए। फॉर एग्जाम्पल शिल्पा शेट्टी ने अपने पति के फिल्म के प्रमोशन के लिए फारा खान को घर बुलाया। वो वैसे कभी भी किसी को भी अपना घर रिकॉर्ड करने नहीं देती हैं, घर में व्लॉग नहीं बनाने देती हैं, पर फारा को बुलाया और उनको अलाउ भी करा। और एक्सटेंसिवली फारा ने उनका पूरा का पूरा घर का होम टूर भी दिया। वो क्यों? क्योंकि पता है शिल्पा शेट्टी को कि इस टाइम पे
फारा एंड दिलीप, दे बोथ आर एक्सट्रीमली फेमस। उनका चैनल जो है वो टॉप 10 यूट्यूब चैनल्स में आ जाता है व्हेन इट कम्स टू एंटरटेनमेंट एंड ऑल ऑफ दैट। और बहुत ही कहते हैं ना, नो नॉनसेंस व्लॉगिंग कर रहे हैं फारा। तो इस टाइम पे तो उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है फारा को कि वो कोई PR एक्टिविटी करे अपने आप को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि जो उन्होंने करा है वो दिल से करा है। झूठे व्लॉगर्स की तरह नाम का रक्षाबंधन नहीं बनाया है ना। शोएब इब्राहिम क्या करते हैं, अपने व्लॉग में रक्षाबंधन बनाते हुए दिखाते हैं। आरती की थाली, कुमकुम, चावल, मिठाई, ढंग से कुछ होता है? नहीं होता। वो तो कंटेंट क्रिएशन की भूख होती है तो फेस्टिव सीजन को यूज करते हैं, वरना हिंदूज की कितनी रिस्पेक्ट है वो तो इसी बात से पता लगता है कि उनके खुद के घर में उनकी मदर इन लॉ जो है वो इज अ हिंदू, वो कभी भी सिद्धि विनायक या महालक्ष्मी टेम्पल अपने बेटे जैसे दामाद और अपनी बेटी को लेके नहीं गई है। वेयर एज जनाब बेसिकली शोएब इब्राहिम, वो अपने वर्कर्स को हु आर हिंदू कभी न कभी कोई ना कोई दरगाह जरूर लेके जाते हैं। और खुद शोएब जब शिमला गए, हनुमान जी के मंदिर के नीचे एक रेस्टोरेंट है, बिल्कुल नीचे। आप सबने वो विशालकाय मूर्ति तो देखी होगी, हनुमान जी की भव्य मूर्ति, बस वहीं पे जो मंदिर है उसके नीचे रेस्टोरेंट तक जाते हैं। 50 सीढ़ी चढ़ के मंदिर नहीं दिखाते हैं। जब उनकी पूरी टीम मंदिर होके आई तो वो पार्ट भी अपने व्लॉग में कवर नहीं करा शोएब ने। दैट इज हिज रियलिटी। और इन लोगों को प्रमोट करना, इनके व्लॉग्स देखना, या फिर अली गोनी जैसे बुद्धू एक्टर्स को सपोर्ट करना जिन्हें इंडिया में रह के नहीं पता है कि कैसे गणेश चतुर्थी पे क्या बोला जाता है और कैसे बेसिक रिस्पेक्ट दी जाती है दूसरों के धर्मों को, तो ऐसे लोगों का साथ देके आप अपने देश में ही आप धर्म के बेसिस पे इंडिया को बांटने वाले लोगों का साथ दे रहे हो। जो सच्चा इंडियन होगा, वो मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो, सबके धर्म को बराबर रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि किसी के धर्म को रिस्पेक्ट देने से हम छोटे नहीं हो जाते हैं और हमारा धर्म हमसे जुदा नहीं होगा। क्योंकि इंडिया तो बसा ही इस नोशन पे हुआ है वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, द वर्ल्ड इज आवर फैमिली। एंड दैट्स वाई लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू फारा खान एंड ऑल ऑफ दो सीनियर्स जो कि बहुत सही एग्जाम्पल सेट करते हैं थ्रू देयर चैनल, थ्रू देयर पब्लिक प्रेजेंस, कि भाई एज अ मुस्लिम आप बड़े आराम से दूसरों के धर्मों को रिस्पेक्ट दे सकते हो और इसमें कोई बुराई नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय पॉडकास्ट एंड प्लेसिंग योर ऑर्डर्स फॉर कस्टमाइज सब्लिमिनल्स। आपको वक्त से आपके सब्लिमिनल्स मिल जाएंगे। जो ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं मेरे साथ akcmiracles@gmail.com पे कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप सब्लिमिनल्स नहीं बनवा पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, तो फिर बहुत आसान है, आप कोशिश करिए, थोड़ा वक्त लगेगा, बट LOA1, LOA2, LOA3 पे मेरे वीडियोज हैं। akcmiracles पे जाइए, सुनिए, समझिए कि आपको सैट्स कैसे करना है। बिकॉज याद रखिए, यू आर द ऑपरेंट पावर, आपके हाथ में सब कुछ दिया है यूनिवर्स ने। लैक या कमी की फीलिंग के साथ जीना नहीं है, आपको जीना है तो विश फुलफिल्ड की स्टेट में, यानी वैसे जैसे आप होते जब अगर आपकी विश फुलफिल हो जाती। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। धीरे धीरे समझेंगे तो समझ आएगा कि हम जो बनना चाहते हैं वैसे जीने लगे तो धीरे धीरे वो बन ही जाते हैं जैसे हम बनना चाहते हैं। जो भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हो, बस रोज सुबह उठेंगे ना इस माइंडसेट से कि भाई मुझे वो जॉब मिल गई है, कि मेरा वहाँ एडमिशन हो गया, कि हाँ मैं एक बहुत बड़े बंगलों में रहती हूँ, कि हाँ मेरे पास एक बड़ी गाड़ी है, कि हाँ मेरी उस इंसान से शादी हो गई जिससे मैं करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ। क्योंकि ये सिर्फ आपके बिलीफ पे है, कितने दृढ़ निश्चय के साथ आप वो बिलीफ में जीते हैं और उस पर डाउट नहीं करते हैं। अभी 8 मुझे दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे, हेंस एंजल्स आर हियर, हेंस द यूनिवर्स इज ऑल्सो इंडिकेटिंग कि येस, मैनिफेस्टिंग थ्रू LOA इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू मैनिफेस्ट एनीथिंग, मनी, स्पेशल पर्सन, या फिर कुछ भी मटीरियलिस्टिक चीजें भी। बस सब्लिमिनल्स के थ्रू ये होता है कि आप अपने सबकॉन्शियस को किसी तरीके से सरपास कर पाते हैं, जो कि यूजुअली कॉन्शियसली आप ये बिलीव करते हैं ना कि ये चीज मुझे तो नहीं मिल सकती, कि मेरे पास इतना पैसा तो नहीं आया। तो बस सब्लिमिनल्स का काम होता है आपके वो लिमिटेड बिलीफ को हटा के सीधा सबकॉन्शियस में बात को रजिस्टर करना कि हाँ आप भी वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। दैट बी ऑल। AKC मिरेकल्स का लिंक कॉमेंट सेक्शन में मैं दे दूंगी। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।